गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक्स पढ़ गए थे। आज मैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपको, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन किया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स -2, -5 एंड 2, -3। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और आपको हेल्प लेनी है जो भी आपको टॉपिक्स करवाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन आपको कह रहा है कि फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो पहला वर्ड आता है कि पॉइंट आपको फाइंड करना है। पॉइंट कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर है। तो मैंने यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया है। कार्टेशियन प्लेन पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए हैं। एक्स एक्सिस आपको बताया था हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होता है। अब एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेना है, तो यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पर पॉइंट लिया है। और पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, 0 होंगे, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट कोई भी होगा, अगर वो एक्स एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट x, 0 से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। आगे क्या है? विच इज़ इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस वर्ड आ रहा है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस फ्रॉम, किससे? सेम डिस्टेंस पर इन दो पॉइंट से। कौन से दो पॉइंट्स हैं? -2, -5 एंड 2, -3। -2, -5 यानी माइनस कॉमा माइनस से रिप्रेजेंट होगा ये पॉइंट। और कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर माइनस कॉमा माइनस से रिप्रेजेंट होते हैं तो आपको बताया था ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पर भी ये पॉइंट हो सकता है -2, -5। और दूसरा पॉइंट है आपका 2, -3 यानी इसके कोऑर्डिनेट प्लस कॉमा माइनस से रिप्रेजेंट हो गए हैं। और प्लस कॉमा माइनस से अगर कोई पॉइंट रिप्रेजेंट होता है तो वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं हो सकता है, 2, -3। तो मैंने दो पॉइंट्स, क्योंकि ये दोनों पॉइंट थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, तो मैंने थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इन दोनों पॉइंट्स की लोकेशन शो कर दी है। मैंने एग्जैक्ट लोकेशन शो नहीं की है, मैंने अप्रॉक्सीमेट लोकेशन शो की है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको लोकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आपको क्या बताना है कि ये जो पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है, x, 0, इसकी इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस अगर इक्वल है तो आपको इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे x, 0 रिप्रेजेंट हुआ तो y कोऑर्डिनेट मेरे पास आ चुका है कि y कोऑर्डिनेट तो इसका 0 है। अब मुझे सिर्फ इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। और इस एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी इक्वी डिस्टेंस की। इक्वी डिस्टेंस किससे? इन दो पॉइंट से, इन दो पॉइंट से। तो मैंने क्या किया कि इन तीनों पॉइंट्स को नेम दे दिया, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ठीक है, नेम दे दिया। अब आपके पास में क्वेश्चन में है कि ये जो पॉइंट है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी इस पॉइंट की जो बी से डिस्टेंस है यानी डिस्टेंस ए बी, और इस पॉइंट की सी से जो डिस्टेंस है यानी डिस्टेंस ए सी, ये दोनों डिस्टेंस क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इक्वल है, ठीक है। तो आपको इसकी हेल्प लेनी है, ये कंडीशन लेनी है। आपके पास में क्या है? डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अवेलेबल है। अब आपको इसको इक्वेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस आप किस तरह से निकालते हैं? डिस्टेंस निकालने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या बता रखा होता है? पी क्यू इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये आपको यहाँ पर अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस ए सी है, दो डिस्टेंस है ए बी, दूसरी डिस्टेंस है ए सी। ओके, पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस ए बी निकाल गए हैं तो आप पॉइंट ए और बी ले लें। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं x, 0, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आपके पास है -2, -5। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपको x1, y1 दे देगा और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट से आपको x2, y2 मिल जाएगा। अब आप डिस्टेंस ए बी निकालें, फॉर्मूला अप्लाई कर दें, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और ये वैल्यूज़ जो है x1, y1, x2, y2 की आप पुट कर दें। तो x2 की वैल्यू यहाँ पर आपको दिखेगी, ये देखिए -2 है, -2 माइनस x1 की वैल्यू x है, x, -2 - x होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, y2 इज -5 माइनस y1 0 है होल स्क्वायर, और पूरे का अंडरवुड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इन होल स्क्वायर्स को ओपन करना है। तो ये जो आपको फर्स्ट होल स्क्वायर दिख रहा है -2, -x होल स्क्वायर, इसको ओपन करने के लिए आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी a - b होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर इज a² - 2ab + b²।
जैसे आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ए के प्लेस पे आपको मिलेगा -2 और बी के प्लेस पे आपको क्या मिल रहा है, बी के प्लेस पे मिल जाएगा x। इसको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो आप जब यहाँ ओपन करते हो इस होल स्क्वायर को, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a के प्लेस पे -2 आएगा, तो पहले आएगा a स्क्वायर यानी -2 स्क्वायर, देन -2ab 2 इंटू a यानी -2 और इंटू b यानी x एंड प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर। ये आपका होल स्क्वायर ओपन हो गया। a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने से a के प्लेस पे -2 और b के प्लेस पे x को पुटअप करने से। अब दूसरा पैकेट ओपन करेंगे, -5 -0 -5 हो जाएगा, तो -5 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ओके, और इसका अंडर रूट। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पहले -2 का स्क्वायर करना है जो कि 4 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स 4x आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर आपको मिल जाएगा 25, ओके। और सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर कुछ लाइक टर्म्स है, 25 प्लस 4 29 बन जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पर एक्सप्रेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 25 प्लस 4 29। तो ये आपके पास में आ गई ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू क्या आई, √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29। आप चाहें तो इसका स्क्वायर यहीं पे कर दीजिए। तो ए बी स्क्वायर आपके पास, जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इतना ही करना है। बोथ साइड जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ ए बी स्क्वायर होगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाती है, ये आपके पास में आ जाती है ए बी की वैल्यू। अब ये जो आपके पास ए बी की वैल्यू आई है मैं यहाँ ऊपर मेंशन कर देती हूँ क्योंकि बाकी मैं रफ कर दूँगी। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आई है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29। इसको ध्यान से देख ले कि हमने इसको किस तरह से निकाला है। हमने डिस्टेंस ए बी निकाला है, डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए ए और बी दोनों पर मैंने क्या अप्लाई किया है, इन दोनों पॉइंट्स को लेकर इनके ऊपर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है। इसके लिए डिस्टेंस निकालने के लिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 से रिप्रेजेंट हुए, फिर वैल्यू पुटअप करके मैंने ए बी डिस्टेंस निकाला और लास्ट में मैंने ए बी डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया है ताकि स्क्वायर रूट हट जाए, ओके। ये कर लिया हमने। ये करने के बाद में सेम प्रोसीजर आपको ए सी के लिए करना है। सेम आपको क्या करना है, ए सी डिस्टेंस निकालनी है, ओके। अब आप ए सी डिस्टेंस निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, ए और सी पर क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओके। तो अब आपने ले लिया यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट सी क्या है आपके पास में 2, -3। तो अब आपको ए सी डिस्टेंस निकालनी है तो पॉइंट ए और पॉइंट सी ले लीजिए। पॉइंट ए तो x, 0 ही है, पॉइंट सी आपके पास में 2, -3। अगेन ए सी डिस्टेंस निकालनी है तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 दे देगा आपको और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट से आपको मिल जाएगा x2, y2 मिल जाएगा, ओके। अब आपको ए सी डिस्टेंस निकालनी है तो ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और अब वही प्रोसीजर सेम करना, आपको x1 y1 x2 y2 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देनी है। तो √x2 here 2 minus x1 is x, तो 2 - x होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, y2 is -3, ओके, एंड माइनस y1 is 0, 3 - 0 होल स्क्वायर। अब आपको सेम प्रोसीजर वापस करना है, होल स्क्वायर ओपन करना है। अब जैसे होल स्क्वायर यहाँ ओपन करेंगे 2 - x होल स्क्वायर, फिर से आपको a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई करना है विच इज़ a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। फिर आप देख सकते हैं कि a के प्लेस पे आपको दिखेगा 2 है और b के प्लेस पे x है। तो इस आइडेंटिटी में a के प्लेस पे 2 और b के प्लेस पे x ओपन पुटअप करते ही आपकी आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी। तो पहले a स्क्वायर आएगा मीन्स 2 स्क्वायर -2ab -2 इंटू a यानी 2 और b यानी x प्लस b स्क्वायर, b आपका x है तो x स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी ओपन कर दी है। a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करके देखिए 1 2 3 टर्म, यहाँ पर भी 1 2 और 3 टर्म्स है आपके पास में। अब आपको क्या करना है, इस होल स्क्वायर को भी ओपन करना है। तो -3 - 0 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, 4x प्लस x स्क्वायर और -3 स्क्वायर हो जाएगा 9। लाइक टर्म्स को ढूंढ के ऐड कर देते हैं तो आपके पास में आता है x स्क्वायर -4x, ये रहा x स्क्वायर, ये -4x और 9 + 4 हो जाएगा 13।
तो आपके पास में ए सी की ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ए सी की वैल्यू आने के बाद आप ए सी स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे हमने ए बी स्क्वायर किया था बोथ साइड स्क्वायरिंग करके। बोथ साइड स्क्वायरिंग करते ही आपके पास में ए सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, ये आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए सी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ मैं ए बी स्क्वायर के नीचे मेंशन कर देती हूँ। मेरे पास आई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। तो आपको सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको ये दो डिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी है। अब आगे क्या करना है ये देखिए आप, मैं बाकी सब रफ कर देती हूँ। जब आपके पास ये दोनों डिस्टेंस आ जाती है तो उसके बाद में अभी क्वेश्चन जब आपको कह रहा था कि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर है इन दोनों से, तो ये इक्वल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस यही थी और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये दोनों डिस्टेंसेस क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट करना है। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑन इक्वेटिंग distance AB and distance AC. Okay, we get what you get, आपको मिलेगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। हमने स्क्वायर पहले ही कर दिया था, अगर दो डिस्टेंसेस इक्वल है तो उनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। अब आपको क्या करना है, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर की वैल्यूज यहाँ पुटअप कर देनी है। तो AB स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 इक्वल टू ए सी स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30। देखिए ए बी स्क्वायर की वैल्यू ये रही, मैंने यहाँ पुट कर दी है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू ये रही, मैंने यहाँ पुट कर दी। ओके, पुटअप करके आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है। अब बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। सारी टर्म्स को आप चाहें तो एक साइड ले लें या फिर आप वेरिएबल्स एक साइड ले लीजिए और कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर दीजिए। तो आपके पास में वेरिएबल्स 1, 2, 3 और 4 मिलेंगे और ये दो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएबल्स एक तरफ ले लेते हैं। आपके पास लेफ्ट हैंड में एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है प्लस 4x, ठीक है, और इन दोनों को भी इधर ही ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का 4x भी ट्रांसफर होकर हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू आपके पास में राइट हैंड में यहाँ 13 ऑलरेडी पड़ा है 13, और यहाँ 29 जो रिमेनिंग है उसको जब आप लेफ्ट से राइट में लाएंगे तो प्लस का है, तो यहाँ क्या आके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली इसको यहीं पे रहने दिया, इसको यहीं पे रहने दिया, इसको ट्रांसफर किया तो माइनस का हो गया, इसको ट्रांसफर किया तो ये प्लस का हो गया। फिर हमने इसको राइट हैंड में रहने दिया है, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं हुआ, और 29 जो पॉजिटिव था उसको ट्रांसफर किया तो वो नेगेटिव हो गया। अब देखेंगे आप प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर सेम क्वांटिटी, अपोजिट साइन कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखिए 4x प्लस 4x ये दोनों लाइक टर्म में ऐड हो जाएगी, 4x प्लस 4x हो जाएगा 8x इक्वल टू 13 माइनस 29 आपको करना है। 13 माइनस 29 करते आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस का 16। माइनस इसलिए क्योंकि बड़ी क्वांटिटी नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव आएगा। ओके, उसके बाद आप x निकालिए तो x इज इक्वल टू माइनस 16, ये जो 8 मल्टीप्लाई से चला जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू डिवाइड दे दीजिए, माइनस 16 में 8 का डिवाइड दोगे तो आपके पास में आ जाएगा माइनस का 2। तो x की वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो आ गई है माइनस 2। तो आप कह सकते हैं सो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, आपका पॉइंट क्या था, x, 0 था, x की जगह आप क्या लिखेंगे -2, तो पॉइंट बनेगा -2, x, 0 था तो x की जगह -2 पुट करते आपका पॉइंट हो जाएगा -2, ये आपका आंसर होगा। ओके, क्लियर। अब इसी तरह का मैं एक दूसरा क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप इसको केयरफुली देखिए। करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा, क्वेश्चन बिल्कुल अलग है लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ थोड़ा सा मैं कुछ चेंज कर रही हूँ। एक्स एक्सिस की जगह मैं लिख देती हूँ वाई एक्सिस, यानी यही पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर होता तो हम क्या करते। ठीक है, क्वेश्चन वही है लेकिन बस हमने क्या किया है, पॉइंट हमने एक्स एक्सिस की वजह क्या लिया, कहाँ पे लिया है, वाई एक्सिस पर लिया है। तो क्या चेंजेस आ जाएगा, उसी तरह से आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और पॉइंट आपको कहाँ लेना है, वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर आपने पॉइंट लिया तो आपको बता रखा है कि वाई एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, y होते हैं। और ये दोनों पॉइंट आपको पता ही है कि पहले भी वहीं थे, एक थर्ड क्वाड्रेंट में और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो ये पॉइंट आपका A हो गया, ये पॉइंट आपका B हो गया, ये पॉइंट आपका
सी हो गया। अब आपको पॉइंट जो पहले एक्स एक्सिस पर निकालना था, अभी वही पॉइंट आपको कहाँ निकालना है, वाई एक्सिस पर निकालना है। कंडीशन वही है कि पॉइंट आपका वाई एक्सिस पर है और वो इक्वल डिस्टेंस पर है इन दोनों पॉइंट से। तो क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाता है, पॉइंट चेंज, एक्सिस चेंज होते ही पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। ठीक है, तो आप क्योंकि आपका पॉइंट x,0 से अब क्या बन जाएगा 0,y, लेकिन प्रोसीजर वही रहेगा। आपको क्या करना है, डिस्टेंस ए बी निकालनी है, डिस्टेंस ए सी निकालनी है, और उसके बाद में डिस्टेंस ए बी स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस ए सी स्क्वायर करना है, और इक्वेट करने से आपको y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस ए बी निकालेंगे। तो डिस्टेंस ए बी, तो ए के कोऑर्डिनेट 0,y और बी के कोऑर्डिनेट -2, -5। तो ए के कोऑर्डिनेट से आपको मिलेगा x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट से मिल जाएगा x2, y2। अब हम डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, तो आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर दें x1 y1 x2 y2 की। तो आपके पास में x2 की वैल्यू -2 है, -x1 की वैल्यू 0 है, -2 - 0 होल स्क्वायर, ओके, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, y2 इज -5 -y1 y है होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह आपके आगे की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होगी पिछले क्वेश्चन की तरह। होल स्क्वायर सबसे पहले ओपन करना है, तो सबसे पहले पहला होल स्क्वायर ओपन करते हैं, -2 - 0 हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -5 - y होल स्क्वायर। यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। तो ये a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे a के प्लेस पे आपको मिलेगा -5 और b के प्लेस पे आपको मिल जाएगा y। ठीक है, तो अब यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, a सबसे पहले a स्क्वायर यानी -5 स्क्वायर -2ab 2 -5 इंटू y 2ab ओके, प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो आपके पास में आएगा ab स्क्वायर इज इक्वल टू -2 स्क्वायर 4 प्लस -5 स्क्वायर आपको दे देगा 25। अगेन देखिए आगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू वाई 10y। तो आपके पास आ जाएगा 10y प्लस वाई स्क्वायर है, तो प्लस वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ओके, ये आपके पास क्या आ जाता है, ए बी आ जाता है। अब आप ए बी का स्क्वायर कर दीजिए, ए बी का स्क्वायर करते स्क्वायर रूट हट जाएगा और 25 प्लस 4 29 हो जाएगा, 29 प्लस 10y प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास में आ गई ए बी डिस्टेंस। इस ए बी डिस्टेंस को ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर नोट कर लेते हैं, 29 प्लस 10y प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब हम डिस्टेंस ए सी निकालेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस ए सी निकालने के लिए आपको यही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला रफ नहीं किया है। हमें क्या करना है, डिस्टेंस ए सी निकालनी है। तो यहाँ पर पॉइंट चेंज कर देते हैं, यहाँ पॉइंट सी ले लेंगे ए की बजाय। ठीक है, यहाँ जहाँ बी लिखा होता है उसकी जगह हमने सी ले लिया है, 2, -3। तो अब आपको डिस्टेंस ऐसे ही निकालना है, तो पॉइंट ए और पॉइंट सी लीजिए। पॉइंट ए तो वही है 0, y x1 y1 मिल जाएगा इससे आपको। पॉइंट सी है 2, -3 और दूसरे पॉइंट से आपको x2, y2 मिल जाएगा। अब यहाँ पुटअप कर दीजिए x1 y1 x2 y2 की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूले में। तो x2 है 2 माइनस x1 है 0, 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है -3 और -y1 है y होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर वे में कैलकुलेशन कीजिए, होल स्क्वायर ओपन कीजिए, 2 - 0 2 हो जाएगा तो 2 स्क्वायर, और ये फिर से a - b होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा a स्क्वायर, देन -2ab -2 इंटू ए बी, 2 -2 a और b। ओके, फिर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया प्लस b स्क्वायर। आगे कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाता है ए सी इज इक्वल टू √2 स्क्वायर मीन्स 4 और -3 स्क्वायर मीन्स 9 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 इंटू वाई 6y हो जाएगा। तो प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या कर दीजिए, बोथ साइड का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करते ही हो जाएगा ए सी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा और 9 + 4 13 हो जाएगा। तो 13 + 6y प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास आ जाती है डिस्टेंस ए सी। इसको ऊपर मेंशन कर देते हैं, 13 + 6y प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह से 2 डिस्टेंस निकाली थी, उनके स्क्वायर्स को
फाइंड आउट किया था, वैसे इसमें किया है, बस उसमें क्या था, x, 0 पॉइंट था क्योंकि वो x एक्सिस पर था। यहाँ पर हमने 0, y लिया है पॉइंट A क्योंकि ये y एक्सिस पर है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों डिस्टेंसेस को क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इक्वेट करना है। जैसे आप दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट करते हो तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा। अब AB स्क्वायर की वैल्यू यहाँ मेंशन कीजिए और AC स्क्वायर की वैल्यू यहाँ मेंशन कीजिए, तो हो जाता है 29 + 10y + y स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर मीन्स 13 + 6y + y स्क्वायर। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में जैसे कैलकुलेशन की वैसे वापस करनी है, वेरिएबल्स को एक साइड कलेक्ट कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक साइड। यहाँ से वेरिएबल्स 10y + y स्क्वायर यही रहने देते हैं और यहाँ से ये दोनों वेरिएबल को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, दोनों पॉजिटिव है, इधर आके माइनस कर जाएंगे, -6y - y स्क्वायर इक्वल टू 13 यहीं पे है ऑलरेडी, 29 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड में, तो प्लस से हो जाएगा माइनस। अब यहाँ देखेंगे +y स्क्वायर - y स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और 6y माइनस का 6y और प्लस का 10y आपको मिल जाएगा कितना, 4y, और 13 - 29 अगेन आ जाएगा -16। ओके, तो y इज इक्वल टू -16 और 4 जो है मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में। अब डिवाइड दे दीजिए, -16 में 4 का आप डिवाइड देंगे तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा -4। आपको पास y की वैल्यू आ गई है, तो आपका जो पॉइंट था 0, y वो आपको क्या मिलेगा, 0, -4। तो आप कह सकते हैं आपका आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन y एक्सिस इज -0, -4। आपका पॉइंट क्या था, 0, y था, y की जगह -4 लिख दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0, -4। ये आपका आंसर होगा। ओके, अब मैं आपको इसका थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रही हूँ। ओके, थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x, 3 एंड 5, 7 इज 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दो पॉइंट्स जो आपके पास में है, फर्स्ट पॉइंट है x, 3, सेकंड पॉइंट है 5, 7। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपके पास में गिवन है, कितनी गिवन है, 5, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, और x कहाँ पर है, फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सामने दिख रहा है कि दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की अगर डिस्टेंस दी हुई है और एक कोऑर्डिनेट आपको पूछा है, तो अगर आपके पास डिस्टेंस अवेलेबल है तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास जो दो पॉइंट्स है उसमें से हमने पहले पॉइंट को कह दिया पॉइंट A, तो पॉइंट A हो गया x, 3, और दूसरे पॉइंट को हमने कह दिया पॉइंट B, तो दूसरा पॉइंट B हो जाएगा 5, 7। पॉइंट A x, 3 और पॉइंट B 5, 7। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस AB होगी। ये डिस्टेंस आपके पास में 5 है, यानी कि AB आपके पास में 5 अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है और जो डिस्टेंस आप निकालेंगे उसके इक्वल में 5 पुटअप कर देना है, और उस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पहला पॉइंट A ये आपको x1, y1 देगा, और दूसरा पॉइंट B आपको x2, y2 प्रोवाइड करेगा। ओके, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। डिस्टेंस AB इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडरवुड ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, देन AB की वैल्यू आपके पास में 5 है, तो AB की जगह हम 5 पुट कर देंगे। उसके बाद x1, y1, x2, y2 की वैल्यूज़ यहाँ पे केयरफुली पुट करेंगे। तो अंडरवुड ऑफ x2 आपके पास 5 है, तो 5 माइनस x1 आपके पास में x है, तो 5 - x होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 7 है, माइनस y1 आपके पास 3 है, तो 7 - 3 होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने वैल्यू पुट कर दिए। अब आप क्या करें, दो काम करने हैं आपको, एक तो होल स्क्वायर ओपन करना है, दूसरा आपको ये स्क्वायर रूट हटाना है। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, स्क्वायर रूट हटाने के लिए आपको बोथ साइड क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करना होगा। तो हम कहेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से यहाँ पर आपको लेफ्ट में तो मिल जाएगा 5 स्क्वायर, और राइट हैंड साइड से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 5 - x होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 4 हो जाएगा 4 होल स्क्वायर। ओके, अब होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 5 स्क्वायर इज 25, 5 - x होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन होगा,
तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर से कंपेयर करें तो आपको मिलेगा a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू x। देख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर है, तो a 5 हो जाएगा और b x हो जाएगा। अब आपको ये आइडेंटिटी अप्लाई करके इस होल स्क्वायर को ओपन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म आएगी a स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, देन माइनस 2ab, सो 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर। देन लास्ट में आपके पास में बच जाता है 4 स्क्वायर, प्लस 4 स्क्वायर मीन्स प्लस 16। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे। तो आपके पास में क्या आया है एक्सप्रेशन, 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर इज अगेन 25 माइनस 2 5 ज़ा 10, तो हो जाता है 10x प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 16। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, 25 को ट्रांसफ़र कर दीजिए राइट से लेफ्ट में। तो 25 एक ऑलरेडी है, ये प्लस वाला 25 ट्रांसफ़र होकर माइनस का 25 बन जाएगा, इक्वल टू यहाँ बच जाता है आपके पास में माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16। 25 माइनस 25 आपके पास बच जाएगा 0 इज इक्वल टू, इसको आप अरेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर देन 10x एंड देन 16, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू 0 आ गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है, इसके आपको क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, फैक्टर्स आपने 9th क्लास में सीखा है मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करना, तो उसी मेथड को यूज़ करना है। मिडल टर्म स्प्लिट में आप सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और लास्ट टर्म 16 है, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा 16x स्क्वायर, और इसकी मिडल टर्म यानी जिसको हम बोलते हैं सम, वो है माइनस का 10x। आपको क्या करना है, जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करना है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट आपके पास में 16x स्क्वायर आना चाहिए। तो मिडल टर्म आपके पास माइनस 10x है, माइनस 10x को इस तरह से स्प्लिट करना है, इस तरह से तोड़ना है कि उनका प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 16x स्क्वायर। तो माइनस के 10x के स्प्लिट आप इस तरह से कर सकते हैं, माइनस 8x माइनस 2x। जब माइनस 8x और माइनस 2x ऐड करोगे तो माइनस 10x बन जाएगा, और माइनस 8x और माइनस 2x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस 8x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि माइनस 10x के मैंने स्प्लिट करा, देखो माइनस 8x माइनस 2x, इस तरह से स्प्लिट किया कि प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है, 16x स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरह से ये मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, माइनस 10x की जगह क्या पुट करना है, माइनस 8x माइनस 2x। तो आपको फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखनी है एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म प्लस 16 भी एज इट इज लिखना है, और मिडल टर्म जो है माइनस 10x, इसकी प्लेस पे आपको लिखना है माइनस 8x माइनस 2x इक्वल टू 0। ये हो गया आपका मिडल टर्म स्प्लिट। मिड टर्म स्प्लिट होने के बाद में आपको क्या करना है, पेयर बनाने हैं, दो के आपको 2 पेयर बनाने हैं। हमने पेयर बना दिए। पेयर बनाने के बाद आपको कॉमन निकालना है। आप देखिए फर्स्ट पेयर में से x कॉमन निकलेगा। जब आप x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से आप जब x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 8। देन सेकेंड पेयर में से आप माइनस 2 कॉमन निकालिए तो यहाँ बचेगा x, और जब आप 16 में से माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो माइनस 8 बचेगा इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना है, फिर से आपको देखना है कि कॉमन ब्रैकेट क्या बन रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है। तो x माइनस 8 कॉमन निकल रहा है, तो x माइनस 8 कॉमन निकाल लिया जाएगा, और दूसरी जगह बच जाएगा आपके पास में x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास में फाइनली आपके पास जो लेफ्ट हैंड में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा था एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, इसको जब मिड टर्म स्प्लिट मेथड से मैंने इसको स्प्लिट किया तो मेरे पास में क्या है, फैक्टर्स x माइनस 8 x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स होने के बाद आपको क्या करना है, फैक्टर्स होने के बाद में आपके पास जो दोनों फैक्टर आ गए हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, देखिए सी हियर, when product of two numbers equal to 0, a and b अगर 2 नंबर्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ गया आपके पास, तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। या तो a 0 हो तो आप कह सकते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय b इक्वल टू 0, या b 0 हो तो आप कह सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0,
या दोनों जीरो हो तो आप कह सकते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। तो किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट तीन ही कंडीशन में पॉसिबल है, दोनों नंबर्स में से कोई एक जीरो हो या दोनों जीरो हो, तभी उनका प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। ठीक है, तो ऐसी ही कंडीशन यहाँ बन गई है। यहाँ पर देखिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है या तो x-8 इक्वल टू 0 होना चाहिए या x-2 इक्वल टू 0 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं आइदर x-8 इक्वल टू 0, एक बार हम इसको पुट करेंगे, और वी कैन से दैट x-2 इक्वल टू 0। एक बार एक फैक्टर को 0 पुट करिए, दूसरी बार दूसरे फैक्टर को 0 पुट कीजिए, तो आपके पास में आ जाएगा -8 ट्रांसफर होकर +8 हो जाएगा, और यहाँ पर भी x इजिकल टू -2 ट्रांसफर होकर +2 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर x की दो वैल्यूज अवेलेबल हो जाएगी, तो आपके दोनों ही आंसर है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा x इक्वल टू आइदर 8 और 2 और बोथ। ओके, यही आपका आंसर होगा।